मशहूर नीम करोली बाबा देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। 11 सितंबर के दिन ही बाबा नीम करोली का निधन हुआ था और हम आज जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाबा नीम करोली एक ऐसे संत के तौर पर याद किए गए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन में कैसे बदल दिया था और किस तरह बाबा ने उनके संकटों को राह दिखाई थी। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई शख्सियत उन्हें दिव्य पुरुष मानती थी। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे थे, जहाँ उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या आपको मालूम है बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आज भी इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हम बताएंगे कि नीम करोली बाबा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1 बजे अपने शरीर को त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वे 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया था। बाबा नीम करोली का कैची धाम नैनीताल में पुवाली से 7 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उसी दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा अपने घर छोड़ दिया था। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास, आंटी वाले बाबा, त्रिकोणिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के वोवानिया मोरबी में तपस्या की और वहां के लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उसके पास टिकट नहीं था, तो उन्होंने टिकट अगले स्टेशन नीम करोली से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती पर गाड़ी पर बैठ गए। गाइड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बाद में बाबा से माफी मांगने पर उनका ससम्मान ट्रेन में बिठाया। उन्हें ट्रेन में बिठाते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी बाबा नाम नीम करोली पड़ गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं बाबा जी के। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।